Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So currently we are on the topic of industrial development. I'll just check whether हाँ माइक्रोफोन ऑन है, अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ बट इसमें वॉइस ही ना हो. तो वी आर करेंटली ऑन द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्लोज टू 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही इसमें डिस्कस कर लिया. एक जो ब्रीफ में नोट्स प्रोवाइड करने थे वो भी मैंने बता दिया है. अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो हाईलाइट्स इज वेरियस चैलेंजेस कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें वेरियस चैलेंजेस क्या क्या हैं. अब यार यहाँ से चीज़ें बची नहीं है कुछ इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बताने के लिए. कोई नया क्वेश्चन वो लोग पूछ नहीं रहे हैं. इसमें बेसिकली जो मैंने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, कि जो जहाँ पे क्वेश्चंस को समराइज कर रहा था, तभी मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक ही दो क्वेश्चंस होते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं. मेजर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरियाज तो अभी हम लोग पढ़ के आए. अब यहाँ पे एक उसका अलग डायमेंशन पूछ लिया, चैलेंजेस क्या क्या है. तो मेजर इंडस्ट्रीज मैं सीधे सीधे रिपीट कर देता हूँ. हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री है. कहाँ पे? बनारसी साड़ी है, चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ के अंदर है, ब्रासवेयर मुरादाबाद के अंदर है. मुरादाबाद के बारे में एक फैक्ट है आपका कि 40% इंडिया का हैंडीक्राफ्ट में कंट्रीब्यूट करता है. फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे शुगर, राइस, व्हीट, पोटैटो, ये सब होता है. फरुखाबाद में पोटैटो होता है, प्रतापगढ़ में आंवला होता है. मेगा फूड पार्क्स हैं बाराबंकी एंड आगरा के अंदर. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री आपका कहाँ पे? नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा हैज़ बिकम आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब. उसके बाद फिर ये थोड़ा सा स्कैन क्वालिटी जरूर गड़बड़ हो गया बट कंटेंट वाइज बेस्ट है. लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? थोड़ा सा आपको विंटेज वाला टच भी देता होगा ये, तो इन्जॉय करो. कानपुर एंड आगरा में लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज है. केमिकल वाली इंडस्ट्रीज कहाँ है? केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कानपुर एंड लखनऊ के अंदर है. सीमेंट एंड पावर वाला मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र, ये सब एरिया थर्मल पावर जनरेशन की इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं. ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, कानपुर, ये सब हब है आपका ऑटो कंपोनेंट के लिए. ये अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है. तो अगर कोई पहली बार आकर के ये वीडियो देख रहा है, आप प्लीज़ जाइए एक बार पिछले वाले वीडियो को देखिए, आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा. ये 10-5 मिनट आप स्किप कर देना या फिर 2x पे देख लेना, तो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा. 1.5x पे लगा करके देख लेना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी कुछ खास आपको. अगर आप आराम से ही देख रहे हो तो रिपीट हो जाएगा आपके लिए और और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोरी में बढ़ जाएगा. रेन्यूएबल एनर्जी, ये थोड़ा सा नया आ गया यहाँ पे. झांसी एंड चित्रकूट में नया खुल रहा है रेन्यूएबल एनर्जी के लिए. उनके नए टारगेट्स वहाँ पे सेट किए गए रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए. लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, कुछ तो नया लिखना था, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग के लिए. डिफेंस के लिए हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन ही रहा है. चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में? रीजनल डिस्पैरिटी है. हाईली कंसंट्रेटेड कहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ? आपका वेस्टर्न यूपी में, नोएडा, गाजियाबाद, ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड, ये पीछे रह गए हैं. रीजनल एंड इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी में ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़ रखा है. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कितनी बार आ चुका है आपका. इनएडिक्वेट रेल, रोड, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ये सब आ गया. स्किल गैप, इंडस्ट्री एकेडमिया लैक, स्किल गैप भी हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके पहले जब अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में. टू मैच स्किल वर्क फोर्स रिपीट हो रहा है बेसिकली. अब मैं ये बोलूँ कि GS3 का फ्रेमवर्क है ये, या फिर GS3 का फ्रेमवर्क भाई मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी. तो आप बस कुछ मत करो, जो पुराने पॉइंट्स हो वही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे. चाहे स्किल गैप का बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हो, चाहे रीजनल डिस्पैरिटीज हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसा नहीं सरकार के पास. अभी जा करके देखना कौन से क्वेश्चन में हम लोगों ने ये बात किया था कि जहाँ सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जा रहे हैं. स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल क्रेडिट, डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लेंडिंग इन रूरल एरियाज. उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया पहले ही आपका कि जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज ने बहुत जगह पे नहीं मिलता है, वो भी एक इशू रहता है इंडस्ट्रीज़ के लिए. जैसे लेकिन लेदर इंडस्ट्रीज है, यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है. फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ से एसिड रेन वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं. तभी ताजमहल आपका जो कलर उसका धीरे धीरे डिम होता चला जा रहा है, उसका कारण एसिड रेन है. प्रोजेक्ट डिलेज जैसे ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, इन्वायरमेंट रेगुलेशन एंड लैंड एक्विजिशन ऑफन रिजल्टेड इन डिलेड प्रोजेक्ट्स. ये भी हम लोगों ने पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. तो कंपटीशन फ्रॉम अदर स्टेट्स, अब जो स्टेट्स पहले से डेवलप्ड हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले से डेवलप्ड है उनके पास नई इंडस्ट्रीज भाग भाग करके जाएंगी. जो पीछे चल रहा है वो वैसे पीछे छूटता चला जाएगा. प्राइवेट में यही चीज़ें होती हैं. तो इंडस्ट्रीज वहीं पे इन्वेस्ट करेंगी जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे हमारा फायदा है. तो मेजर इंडस्ट्रीज और उनके चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया. फ्रेमवर्क के अंदर रखना हो तो आप बस मेजर इंडस्ट्रीज में ये सोच के देखो कि आप डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते हो, उन्हीं चीज़ों में मेजर इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं. मोबाइल यूज़ करते हो तो IT इंडस्ट्रीज होगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो नोएडा के अंदर हो जाएगा. कपड़े यूज़ करते हो तो बनारसी साड़ी हो गया, ये सब चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी, कुर्ता पजामा पहनते हो तो वो सब इसमें आ जाता है. फूड प्रोसेसिंग, आंवला की कैंडी खाते हो, व्हीट से बने हुए बिस्किट्स खाते हो तो फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा. चमड़े के जूते पहनते हो, फुटवियर्स पहनते हो तो वो लेदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री हो जाएगा. दवाइयाँ खाते हो तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो जाएगा. सीमेंट का यूज़ होता है घर के कंस्ट्रक्शन में. बाहर मेरे बगल में एक घर बन रहा है और वहाँ पे इतने शोर की वजह से दिस वीडियोज़ विल गेट, मतलब इस वीडियो में वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है.
बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। तो इस चक्कर में मुझे कभी कभी ये मतलब इसको पोस्ट करने में, अपलोड करने में एक इशू आता है या री रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। बट दैट इज़ फाइन, मैं बगल में देख करके समझता हूँ कि ठीक है, सीमेंट वगैरह यूज़ होता है यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्रीज तो होंगी। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, टू व्हीलर किसके घर में नहीं होगा भाई, फोर व्हीलर पता नहीं है या नहीं बहुत लोगों के घर में, लेकिन टू व्हीलर तो हर किसी के घर में होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेन्यूएबल एनर्जी, सिलेक्शन हो जाए आराम से, सरकारी फोर व्हीलर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिलेक्शन पे ध्यान दो, बढ़िया ये सब वीडियोस, ये वाले वीडियो देखो, यहाँ से अपने आप अपने फ्रेमवर्क तैयार करो, बैठो आराम से, चिंतन मनन करो थोड़ा सा, सारे पॉइंट्स आपको आराम से एग्जाम में याद आ जाएंगे। दो नए बताए मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिकल वेयर हाउसिंग। चैलेंजेस मैंने आपको पहले ही बताए, जो एक इंडस्ट्री को लगाने में चैलेंजेस होगा, मतलब जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सॉरी यूपी के अंदर, तो क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जहाँ पे एक ही एरिया में कंसंट्रेट हो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक है, रोड ही नहीं है तो क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएंगे लोग वहाँ पे। स्किल गैप बहुत ज़्यादा है कि रिक्रूटमेंट करेंगे किसका, कि जो काम करने के लिए अच्छे लोग ही नहीं रहेंगे तो वो क्यों रिक्रूटमेंट करने जाएंगे, क्यों इंडस्ट्री जा करके लगाएंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, प्रोजेक्ट डिलेज, कंपटीशन फ्रॉम अदर स्टेट्स, ये सब हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट इन यूपी। खुद बैठ करके इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्म करो, डिफेंस हमको क्यों चाहिए और क्यों यूपी के अंदर बिल्ड किया जा रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो पहले हम लोगों ने बात किया पहले वो सोच लो, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। डेवलपमेंट कहाँ होता है, बुंदेलखंड में, तो उससे रीजनल इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटी में जो बात किया था हम लोगों ने, रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी। उसके बाद फिर जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एमएसएमईज हैं आसपास, वो भी प्रमोट हो पाएंगे। उसके बाद फिर डिफेंस, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसके साथ में और सारी टेक्नोलॉजी आएगी, उन टेक्नोलॉजी का असर बाकी के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पड़ेगा, जो पॉवर्टी एलिविएशन का काम हो जाएगा वहाँ पे। अदर सेक्टर्स, जैसे कि जब एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, उससे एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि चार इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो साथ में एक एजुकेशन के लिए स्कूल खुल जाएगा, वहाँ के लोगों का वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ने से क्या होगा कि वो अपने जो भी सोशल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट लोकल इकॉनमी जो है रन करने लगेगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है डिफेंस कॉरिडोर का, इंडिया की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन दिल्ली एनसीआर के पास में है ये पूरा जो रीजन है, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। तो सीधा हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आप जान लो डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हो सकता है आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। द कंसिडर इज अ की फ्लैगशिप स्कीम है, पहली बात, मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया वांट्स टू बी सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। स्पैन्स 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, अलीगढ़, झांसी, आगरा, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। तो रोबस्ट इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर क्या है, बूस्ट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत के लिए। इनकरेजमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस इक्विपमेंट, जैसे कि यूएवी हो गया, मिसाइल्स हो गया और आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज़। कंपनीज लाइक भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गया, उसके बाद फिर HAL हो गया, इन्होंने दे हैव कमिटेड देयर इन्वेस्टमेंट इन यूपी। सपोर्ट फॉर MSMEs, डिफेंस कॉरिडोर विद रिजल्ट इन मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा ये। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहाँ से, अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में। रीजनल डेवलपमेंट एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि बुंदेलखंड वाले रीजन में होता है, झांसी, चित्रकूट, इनको रीजनल इक्वेलिटी में हेल्प मिलेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलॉन्ग रेड रोल, ये सब रोड हो गया, रेल हो गया, इसमें भी सिग्निफिकेंट पुश मिलेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा उत्तर प्रदेश का, लीडर एक्सपोर्ट इन डिफेंस इक्विपमेंट्स में, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज। अब एक्सपोर्ट हम लोगों ने बात कर रखी है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाले में हम लोगों ने बात किया था, मिनरल में भी एक्सपोर्ट की बात की थी। रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर तो पूरी एक थीम ही थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने बताया था बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी कितना पीछे छूट गया है, तो इसलिए इन एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक में तो मिनरल है तो रोड नहीं है उन मिनरल्स और माइनिंग के लिए, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। और दूसरे में ईस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, फ्लड है, ड्रॉट है, ये सबसे इश्यूज आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम लोग टूरिज्म से बात करते आ रहे हैं। सपोर्ट टू MSME, जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड, MSMEs और ये सब पॉइंट्स अपने आप ही आते चले जा रहे हैं। तो अभी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा यहाँ से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, जब डिफेंस कॉरिडोर ही खुल रहा है तो 4-5 तो रिसर्च के लिए बनेंगी ही। IIT कानपुर और DRDO, इनका भी रोल होगा। स्ट्रेंथिंग नेशनल सिक्योरिटी, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नेशनल सिक्योरिटी को भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
बाकी के सेक्टर्स में पुश मिलेगा, मेटल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, वो भी बढ़ेगा यहाँ पे, एप्लीकेशन बियॉन्ड डिफेंस, मतलब हो तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मैं खुद आई हैव वर्क इन अ डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कितना ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। बेसिकली वहाँ पे मिसाइल्स का भी प्रोडक्शन होता था, एंड एरोस्पेस के लिए जो PSLV वगैरह के हीट शील्ड होता है, और उसके जो बाकी का जो वो होते हैं, अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे। स्ट्रेटजिक लोकेशन सप्लाई ऑफ गुड्स टू इंडियाज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट्स इज ईजियर। यहाँ से स्ट्रेटजिक लोकेशन है यूपी की, तो यहाँ से भेज देंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? लैंड एक्विजिशन में चैलेंजेस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, स्किल डेफिसिट, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंट रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट टू स्टेट। तो ये हो गया आपके चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड क्या है? यूपी डिफेंस एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, स्किल डेवलपमेंट यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद निवेश मित्र पोर्टल। 4 पॉइंट्स यहाँ मिल गए। चैलेंजेस में आपको 6 पॉइंट्स वहाँ पे मिल गए चैलेंजेस के अंदर। चैलेंजेस मोस्टली वही हैं जो पिछले वाले आंसर्स में हम लोगों ने लिखा था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, चाहे स्किल डेफिसिट हो, चाहे लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो, इन्वायरमेंट रेगुलेशन हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट हो। वे फॉरवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लिख ही दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2018, इंफ्रास्ट्रक्चर बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, स्किल डेवलपमेंट एंड यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद निवेश मित्र पोर्टल। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। आई थिंक व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन टू इन्वेस्टमेंट इन स्टेट, एक इन्वेस्टमेंट इन स्टेट का क्वेश्चन बचा हुआ है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस सेकंड वापस से वही चीज़ रिपीट कर दिया, बस थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन है, फीचर्स बताने हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कशन के लिए। उसके बाद व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये हो जाएगा हमारा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑन कल्चर। So I will bring one more video on this particular topic, and then our industrial development, this particular theme of industrial development will get completed. Thank you for watching this video. I hope that you are really enjoying this entire process, in this entire effort that I am putting in. And do join the Telegram channel. I really want it to become more and more functional. More people should participate in this particular channel, convey their views, convey their messages, and what they are feeling about these videos, and what other things that they want from me, because I am doing all of this at free of cost for you. So and I am really enjoying this as of now. तो बहुत ही सही लग रहा है ये पूरा प्रोसेस मुझे। आई एम रियली enjoying it. So I would really like to help you a lot in this preparation, in your journey. So do text on the Telegram channel. I will put the name of the Telegram channel in the description of this particular video. Thank you so much.